दोस्तों, साउथ कोरिया ने भारत के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है कि भारत की तरफ से एआईपी तकनीक को चुराने की कोशिश की गई। साउथ कोरिया की मीडिया की तरफ से लगाए गए इस आरोप पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से ट्रांसपोर्ट विमान खरीदने की डील को रोक दिया है, इस पर भी बात करेंगे। दोनों खबर काफी बड़ी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दुनिया में आधुनिक नौसैनिक तकनीक को लेकर मुकाबला कितना तेज हो चुका है, इसका अंदाजा दक्षिण कोरिया से आई एक चौंकाने वाली खबर से लगाया जा सकता है। कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में दक्षिण कोरिया ने भारत और ताइवान से जुड़ी कुछ संस्थाओं द्वारा उसकी बेहद संवेदनशील सबमरीन तकनीक हासिल करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। यह खुलासा दक्षिण कोरिया की संसद की रक्षा समिति के सदस्य पार्क सन वॉन ने किया। उनके अनुसार कोरियाई सैन्य खुफिया एजेंसियों ने 2023 की शुरुआत में यह पाया कि कुछ विदेशी प्रतिनिधि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी तकनीक तक अवैध तरीके से पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे थे। एआईपी तकनीक को पनडुब्बियों के लिए बेहद अहम माना जाता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कथित तौर पर भारत और ताइवान से जुड़े लोग कोरियाई कंपनियों के कर्मचारियों से संपर्क कर रहे थे जो एआईपी से जुड़े पार्ट्स बनाती हैं। कुछ मामलों में लोग फैक्ट्रियों का दौरा करने पहुंचे, तकनीकी जानकारी मांगी गई और यहां तक कि अंदर की तस्वीरें लेने की कोशिश भी हुई। कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों के जरिए जानकारी जुटाने की कोशिशों का भी जिक्र किया गया। हालांकि दक्षिण कोरिया ने कहा कि राहत की बात यह रही कि कोई भी तकनीक लीक नहीं हुई। समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने इन गतिविधियों को पकड़ लिया और अगस्त 2023 में सभी एआईपी से जुड़ी कंपनियों के लिए कड़ी सुरक्षा ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। इसका मकसद था रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक जासूसी को रोकना। अब सवाल उठता है कि एआईपी तकनीक इतनी खास क्यों है? दरअसल इस तकनीक से लैस पनडुब्बियां 2 से 3 हफ्तों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकती है। इससे उनकी स्टेल्थ यानी छिपकर काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि आधुनिक नौसेनाओं के लिए एआईपी एक गेम चेंजर मानी जाती है। दक्षिण कोरिया इस मामले में दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है। वह जर्मनी के बाद दूसरा देश है जिसने फ्यूल सेल आधारित एआईपी को अपनी ऑपरेशनल पनडुब्बियों में सफलतापूर्वक तैनात किया है। ये तकनीक उसकी जांग बोगो क्लास पनडुब्बियों में इस्तेमाल हो रही है। इस पूरे मामले का संबंध भारत और ताइवान की सबमरीन आधुनिकरण योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। भारत अपनी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के लिए डीआरडीओ के जरिए स्वदेशी एआईपी सिस्टम विकसित कर रहा है, जबकि ताइवान अपनी इंडिजिनस डिफेंस सबमरीन प्रोग्राम के तहत नई पनडुब्बियां बना रहा है। फिलहाल ना तो भारत और ना ही ताइवान की तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन यह घटना साफ दिखाती है कि एशिया में नौसैनिक ताकत की होड़ के बीच रक्षा तकनीक को लेकर एक छाया युद्ध चल रहा है, जहां हर देश अपनी तकनीकी बढ़त को बचाने में जुटा हुआ है। दूसरी ओर रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अब अतिरिक्त 6 C-130J सुपर हरकुलिस विमान खरीदने की पुरानी योजना को छोड़ दिया है। ये विमान खासतौर पर स्पेशल फोर्स ऑपरेशन के लिए जाने थे, लेकिन अब वायुसेना ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। भारतीय वायुसेना के पास इस समय बालार C-130J विमान है जो साल 2011 से सेवा में है। यह विमान स्पेशल ऑपरेशन सैनिकों की तैनाती, पैराड्रॉप, राहत कार्य और बेहद ऊंचाई वाले हवाई पट्टों पर उतरने के लिए जाने जाते हैं। लद्दाख का दौलत बेग ऑल्डी एयर स्टेप जो करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां भी C-130J ने अपनी क्षमता साबित की है। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत पहले 6 C-130J थंटित विमान आए थे। 2014 में ग्वालियर के पास एक हादसे में एक विमान क्रैश हो गया था, जिसके बाद 2016 में रिप्लेसमेंट ऑर्डर दिया गया। इस तरह 2019 तक वायुसेना के पास कुल 12 C-130J हो गए। यह सभी विमान हिंडन एयरबेस पर 77वीं स्क्वाड्रन व्हील्ड वाइपर के तहत तैनात है। दिलचस्प बात यह है कि उस रिप्लेसमेंट डील में ही 6 और विमानों का ऑप्शन शामिल था। 2012 में अमेरिका ने इसके लिए भारत की रिक्वेस्ट भी स्वीकार कर ली थी।
माना जा रहा था कि करीब अरब डॉलर की यह डील जल्द पूरी होगी, लेकिन अब वायुसेना ने इस विकल्प को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी एमटीए प्रोजेक्ट। वायुसेना अब छोटे छोटे अलग प्लेटफॉर्म लेने की बजाय एक बड़े और ट्रांसपोर्ट फ्लड पर ध्यान देना चाहती है। एमटीए टेंडर 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है, जिसमें 60 से 80 विमानों की खरीद हो सकती है और इसकी कीमत $5 अरब से ज्यादा मानी जा रही है। यह फैसला मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीति से भी जुड़ा हुआ है। एमटीए प्रोजेक्ट में कम से कम 30% स्वदेशी सामग्री, डीआरडीओ के इयोनिक्स और बीएल जैसे भारतीय सिस्टम शामिल किए जाने की योजना है। इससे लॉजिस्टिक खर्च कम होगा और अलग अलग विमानों की मेंटेनेंस चैन से भी छुटकारा मिलेगा। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अमेरिका को मिलने वाली कई डिफेंस डील से भारत अब पीछे हटता जा रहा है। क्या यह भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका नतीजा है, या फिर वायुसेना की कोई और योजना? यह कहा नहीं जा सकता। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।